हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ सीटेट से रिलेटेड, जिससे आपको एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलते ही मिलते हैं और सभी को ये बिल्कुल कवर करके जाना है। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता की, और अधिगम अक्षमता से आपके सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अधिगम अक्षमता क्या है? आपकी सीखने की क्षमता में कमी को हम क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। यानी आपकी जो सीखने में कमी है उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम अक्षमता। इतना सभी को पता होगा। अब कौन कौन से हमारे जो हैं वो विकार हैं, है ना? कौन कौन से जो विकार हैं उनको हम थोड़ा जान लेते हैं। बात करते हैं डिसलेक्सिया की। ठीक है, तो डिसलेक्सिया हमारा क्या होता है? हमारा पढ़ने या फिर पठन संबंधी विकार होता है। यानी बच्चे को इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। यानी बच्चा सा को बॉस पढ़ रहा है, ही को सी पढ़ रहा है। यानी बच्चा जो है वो सही से पढ़ नहीं पा रहा है, उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो वो आपका क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आपका डिसग्राफिया। अब डिसग्राफिया क्या होता है? आपका लिखने संबंधी विकार या कठिनाई, जिसमें आपको लिखने में आपकी कठिनाई हो। यानी बच्चा लिखने में क्या कर रहा हो? त्रुटि कर रहा हो, लिखने में उसको दिक्कत हो रही हो। यानी बच्चा शी को बॉज लिख रहा है या फिर सौ को बॉज लिख रहा है। इस तरीके की बच्चे को लिखने में त्रुटियां हो रही हैं, कठिनाई हो रही है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? उसको डिसग्राफिया है, यानी, है ना? यानी बच्चा लिखने में त्रुटि कर रहा है, डिसग्राफिया। यानी आप ग्राफ से याद कर सकते हैं कि ग्राफ में क्या आप लिखते हैं, है ना? ग्राफ में आप लिखते हैं, यानी बच्चा जो है वो वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहा है। वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहा है। बच्चा क्या सौ को क्या लिख रहा है? बॉज लिख रहा है ना? 100 को क्या लिख रहा है? बॉज लिख रहा है। यानी बच्चे को लिखने से संबंधित यहाँ पर कठिनाई महसूस हो रही है, तो बच्चे को आपका लिखने से संबंधित विकार क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा डिसकैलकुलिया। अब देखिए कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से संबंधित, यानी आप देख सकते हैं, यानी कैलकुलेटर से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या होगा? आपका गणितीय या फिर आपका क्या है? गणना संबंधी विकार है। यानी गणितीय गणना संबंधी आपका विकार है। यानी बच्चे क्या जो गणित की जो अवधारणाएं हैं उनसे, यानी संख्याओं को लिखने में गलती करते हैं। संख्याओं को लिखने में, यानी जो आपकी गणित से संबंधित समस्याएं हैं, बच्चा समझ नहीं पा रहा है गणना संबंधी चीजों को, या फिर बच्चा लिख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बच्चा संख्याओं में कंफ्यूज हो रहा है। यानी बच्चे को गणना संबंधी कठिनाई है, डिसकैलकुलिया है। क्लियर? अब देखिए बात करेंगे डिसमोर्फिया। अब हम बात करते हैं डिसमोर्फिया की। तो इसमें आपकी क्या भ्रम की स्थिति हो जाती है, बच्चे को भ्रम वाली स्थिति हो जाएगी। यानी बच्चा एकदम से कुछ देखेगा और दूसरी कोई चीज देखेगा, तो यानी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो क्या था और ये क्या है। यानी सपोज दैट बच्चे ने क्या देखा? बच्चे ने देखा आपका मुर्गा। बच्चे ने देखा है मुर्गा, है ना? और फिर एकदम से बच्चे ने किसको देखा? मोर को देखा। तो बच्चे को ये दोनों क्या लगेंगे? उसने भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी कि कौन सा मुर्गा है कौन सा मोर है, उसको तो सेम ही लग रहा है। यानी कौन सा आपका कौवा है या कौन सी आपकी चिड़िया है ना? इसमें क्या भ्रम की स्थिति बच्चे को होगी, है ना? बच्चा यानी पहचानने में क्या होगा? कंफ्यूज होगा। तो भ्रम वाली स्थिति यहाँ पे पैदा होगी। उसे दोनों क्या लगेंगे? सेम ही लगेंगे कि अरे ये तो दोनों सेम है,
तो बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाएगा, भ्रम वाली स्थिति हो जाएगी। अब हम बात करेंगे डिस्फेजिया की, कि डिस्फेजिया क्या होगा। देखिए, डिस्फेजिया हमारा होगा भाषा या फिर बोलने से संबंधित विकार, है ना। यानी बच्चा अपने विचारों को क्या अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, अपनी भाषा में बच्चा बोलने में दिक्कत होगी, उसे अपनी भाषा को बोलने में दिक्कत होगी। यानी बच्चा क्या अपने टीचर से, अपने घर पे, अपने भाई बहनों से, उनसे क्या अपनी जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्फेजिया। यह आपका एक भाषा से संबंधित विकार है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें डिस्प्रैक्सिया की, तो डिस्प्रैक्सिया आपका क्या होता है, शारीरिक कौशल संबंधी विकार होगा, शारीरिक कौशल संबंधी विकार। यानी बच्चा इसमें क्या क्या उसकी जो तंत्रिका तंत्र है वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी बच्चा क्या, जब बच्चा खेल रहा है तो अच्छे से खेल नहीं पाएगा, है ना। बॉल है उसको अच्छे से फेंक नहीं पाएगा, उसको अच्छे से उठा नहीं पाएगा, या फिर कोई बच्चा गेम खेल रहा है या फिर वो क्या गिर जा रहा है, या फिर उसकी मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर हैं, तो शारीरिक कौशल संबंधी विकार जो होगा, यानी बच्चा खेल नहीं पा रहा है, बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं है ना, तो उसको क्या है, शारीरिक कौशल संबंधी विकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आपका किसको कहेंगे, तनाव संबंधी विकास। यानी बच्चे को तनाव हो जा रहा है, यानी स्ट्रेस की स्थिति जब बन जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, डिस्थीमिया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी आपके ये जो सभी हैं आपका अधिगम अक्षमता से संबंधित ये सारे विकार हैं, ये सारे विकार हैं, और इनमें से एक विकार जो है वो बिल्कुल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका 2 से 3 नंबर का आपका जरूर पूछा जाता है ना, सीटेट में। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। बाकी आपका जो लाइव सेशन है उसमें आपकी मैराथन्स चल रही हैं। लाइव सेशन आपका 2 बजे से होता है, जिसमें मैथ्स की मैराथन आपको डेली ही देखने को मिलती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।